इनका एरिया ही आपका एरिया है। उसके बाद प्रसाद भाई है, इनका एरिया रूबी वादी कबीर वाली साइड है। विनोद भाई हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर हैं ये, इनका एरिया दुक्कुम, सलाला और मस्कत का कुछ एरिया। वसीम भाई नेशनल पेंट में न्यूली ज्वाइन किया है, वैसे इसी फील्ड से हैं और एक अरसे से मस्कत में ही थे, लेकिन नेशनल पेंट में ये नए हैं, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। विमल भाई हैं, ये सबसे यंग पर्सन है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में, सीनियर और यंग, ओके। और इनका एरिया माबेला और बरका वाली साइड है। मेरा नाम हफीज है और मेरी फील्ड पाउडर कोटिंग की है, लिक्विड शर्ट के, चूंकि नेशनल पेंट पाउडर भी बनाती है तो उस फील्ड से हूँ मैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा नेशनल पेंट का। आप वाकिफ होंगे इससे कि नेशनल पेंट का आगाज 1948 में 1948 में, आज से 77 ईयर्स पहले हुआ था जॉर्डन से। उसके बाद 1969 में 1969 में शारजा में पहली कंपनी बनी थी और इस वक्त पूरी दुनिया में 16 मुल्कों में नेशनल पेंट की प्रोडक्शन है। यानी नेशनल पेंट की जो ब्रांचेस हैं या जो प्रोडक्शन हो रही है वो 16 ममालिक में हो रही है। हमारी प्रोडक्ट कितने मुल्कों में सेल हो रही है, वो है 80 मुल्क, 80 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी प्रोडक्ट जाती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के थ्रू सेल होती है। प्रोडक्शन 16 ममालिक में है। इसके बाद हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएंगे अपनी प्रोडक्ट का। हमारे इस सेमिनार का, इस मीटिंग का एक मकसद होता है, जो कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था, अभी दोबारा यह सिलसिला चला, इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसका मकसद क्या होता है? सबसे ज्यादा इस मीटिंग का यह मकसद होता है आपकी फीडबैक लेना। आप हमें बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सर्विसेज में, डिलीवरीज में, पैकेजिंग में किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन होती है या टेक्निकली प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है या इसके अलावा मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आ गई है, वो आप शेयर करते हैं हमारे साथ, तो हम भी मार्केट की रिक्वायरमेंट और आपकी विश के मुताबिक, आपकी आसानी के मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस भी करते हैं और उसको फर्दर नए तरीके से ईजाद भी करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पेंट्स की बात करते हैं। कितने किस्म के पेंट्स हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा हैं? इमल्शन पेंट्स हैं, पानी वाले पेंट। अब इमल्शन पेंट की आगे टाइप्स हैं। प्लास्टिक इमल्शन, जो अंदर यानी इंटीरियर है, उसको एक्सटीरियर या बाहर के लिए यूज नहीं करते, वो सबसे चीप प्रोडक्ट है हमारी और सिर्फ अंदर को इस्तेमाल होता है, पानी वाला पेंट कहलाता है। इनामल पेंट, ऑयल पेंट, जो ऑयल वाले पेंट है उसको इनामल पेंट कहते हैं। उसको नॉर्मली तो अंदर के यूज के लिए है, लेकिन अंदर और बाहर दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट, उसके बाद अल्युमिनियम पेंट है। अल्युमिनियम पेंट नॉर्मली जो यूज होता है, ये ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पे कोई ओवन, भट्टियां, फर्नेस, वो वाले इक्विपमेंट्स जिनके अंदर टेम्परेचर 200, 400 या 600 तक हो सकता है। तो हमारे पास भी प्रोडक्ट अल्युमिनियम पेंट जो है वो 3 किस्म के ही हैं। एक नॉर्मल है जो रेजिस्ट करता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं होती 200 डिग्री तक। एक हमारे पास 400 वाला है और एक 600 वाला भी है। इसके बाद ऑटोमोटिव पेंट्स हैं। ऑटोमोटिव पेंट्स, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए है। ये जितने भी गाड़ियों की कंपनियां हैं, कारें हैं, ट्रक, बसेस वगैरह कुछ भी हैं, उनके ऊपर जो पेंट होता है वो ऑटोमोटिव पेंट्स कहलाता है और ये भी नेशनल पेंट में प्रोडक्ट मौजूद है। नेक्स्ट है मैरीन पेंट्स। मैरीन पेंट्स, मैरीन एरिया यानी सी के अंदर जो शिप्स, बोट्स या वो तमाम मशीनरी या इक्विपमेंट्स जो सी में या सी के एरियाज में यूज होती है, उस पेंट को मैरीन पेंट्स कहते हैं और वो भी हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। नेक्स्ट है एनसी पेंट्स। एनसी पेंट नॉर्मली कारपेंट्रीज वाले यूज करते हैं,
लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले यूज करते हैं, क्योंकि ये वुड प्रोडक्ट है, लकड़ी के ऊपर यूज होता है। नेक्स्ट है बिटुमेन पेंट्स। नॉर्मली आपने देखा होगा बिटुमेन पेंट्स कहाँ यूज होता है, जो जमीन के अंदर कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर उसके चांसेस होते हैं जमीन से जो नमी आती है उसको क्रोजन की वजह से, तो वहां पे ये पेंट यूज होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा सबसे जो सादी मिसाल है इसकी कि हमारे जो मेन होल्स जो लाइन डली होती हैं, वायर केबल्स कुछ भी डला होता है, उसके ऊपर एक स्टॉपर होता है या ऊपर एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है उसको बिटुमेन पेंट्स कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं जो जमीन में या जमीन के ऊपर जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जमीन के साथ हो रहा है, उस चीज के ऊपर या उस मेटल के ऊपर जो पेंट किया जाता है बिटुमेन पेंट कहलाता है। उसके ऊपर था पीयू पेंट्स। पीयू पेंट्स भी हमारे पास हैं, दो तरह के हैं, एक वुड के लिए है और एक मेटल के लिए है। इसमें डिटेल थोड़ी सी बाद में बताएंगे, जब प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट उसको डिटेल में जाएंगे तो इसमें बताएंगे कि इसमें क्या चीज होती है और ये कौन सा सिस्टम कहलाता है। लास्ट में पाउडर कोटिंग है। पाउडर कोटिंग भी एक पेंट ही है, लेकिन जस्ट आप लोग जो यूज करते हैं वो लिक्विड पेंट कहलाता है। और पाउडर पेंट नॉर्मली आपने देखा होगा ये फर्नीचर वाले, मेटल फर्नीचर या डोर और विंडोज वाले जो होते हैं, ये कुछ भट्टियां लगी होती हैं, शायद आपने कभी देखा हो, कि उसको पाउडर स्प्रे करते हैं, उसके बाद उसको ओवन में लेके जाते हैं भट्टी में, और 200 टेम्परेचर पे 10-15 मिनट के लिए उस पाउडर पक जाता है तो वापस लेके आते हैं, वो पाउडर कोटिंग या पाउडर पेंट कहलाता है। इसके अलावा एक इसमें शो नहीं हो रहा जो इपॉक्सी पेंट है। इपॉक्सी भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक है फ्लोर इपॉक्सी और दूसरा है मेटल इपॉक्सी। तो इपॉक्सी भी पीयू की तरह ही है, 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसमें 2 है, हार्डनर बेस अलग अलग होते हैं और मेटल के लिए अलग है और फ्लोर के लिए अलग है। नेक्स्ट हम इमल्शन की डिटेल में जाएंगे। इमल्शन पेंट जैसे आपको बताया कि ये वाटर या पानी का पेंट होता है, और इसमें प्रोसीजर क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम सरफेस प्रिपरेशन के बाद हम प्राइमर में जाते हैं। तो प्राइमर सबसे ज्यादा चलने वाला हमारा प्रोडक्ट पीवीए प्राइमर है। पीवीए इमल्शन पेंट्स की डिटेल में हमारे पास दोनों हैं, एक इंटीरियर भी है और एक्सटीरियर भी है, अंदर का इमल्शन पेंट और बाहर का इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों हैं। और इनके फायदे क्या हैं इमल्शन पेंट यूज करने के लिए, कि ये यूजर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। यूजर कौन है? जो आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, एक वो यूजर है, एक जो उसके बाद उस रूम को या उस बिल्डिंग को यूज करता है, दूसरा यूजर वो कहलाता है। इन दोनों के लिए जो एनवायरमेंट इमल्शन पेंट देता है वो फ्रेंडली एनवायरमेंट है, यानी इसके कुछ हैजर्ड्स नहीं है सेहत के लिए या हेल्थ के लिए। उसके बाद गुड वॉशेबल है। इमल्शन पेंट्स पानी के पेंट्स हैं, उनको अच्छा वॉश किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेटर डेकोरेटिव अपील, मतलब आप किसी भी किस्म की डिजाइनिंग इमल्शन पेंट्स के साथ कर सकते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर ही होगी, और अगर वो एक्सटीरियर इमल्शन पेंट यूज कर रहे हैं तो बाहर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल पेंट्स दोनों किस्म के देता है प्रोडक्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर और बाहर के लिए दोनों। प्राइमर पे आए तो पीवीए प्राइमर सबसे बेस्ट रनिंग एंड फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है ये। प्राइमर पीवीए जो है वो इंटीरियर है, सिर्फ अंदर के लिए इसको यूज करते हैं, बाहर के लिए ये नहीं है। बाहर के लिए हमारे पास दूसरा प्राइमर है, एक्रेलिक प्राइमर उसे कहते हैं। एक्रेलिक प्राइमर में एक नॉर्मल है और एक सॉल्वेंट बेस भी है। सॉल्वेंट बेस जो एक्रेलिक प्राइमर है वो खास तौर पर उन एरियाज के लिए है जो सी के करीब हैं, जो समुद्र के करीब हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वो प्राइमर है जिसको पाउडर में चेंज नहीं करेगी या उसको पील ऑफ नहीं करेगी, वो पेंट जल्दी खराब नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा क्रोजन या नमी की वजह से नॉर्मली 1-1.5 मीटर तक बुनियाद से हो जाता है, तो ये प्राइमर यूज करने से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेशनल ट्रस्ट हाइजीन, ये हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट है और नॉर्मली यूज कहाँ होती है? मोस्टली ये यूज होती है हाइजीनिक एरियाज में, हॉस्पिटल में, होटल्स में, जहां पर कम से कम चांस हो, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। होटल हो, हॉस्पिटल हो,
नेशनल एक्सेल इमल्शन सिल्क है। ये भी इमल्शन से लगता है कि ये वाटर बेस ही है, यानी पानी वाला पेंट ही है। और इसमें वाटर का है, इसमें स्मूथ फिनिश और सिल्क फिनिश दोनों मौजूद हैं। और ये कंक्रीट पे, प्लास्टर पे, जिप्सम पे यूज किया जा सकता है। ब्लैक एंड इंटीरियर है। नेशनल मैट इमल्शन, ये भी वाटर पेंट है और कंक्रीट, प्लास्टर, जिप्सम इंटीरियर सरफेसेस पे अंदर के लिए यूज किया जाता है। और इसमें भी स्मूथ फिनिश भी है और मैट फिनिश भी है। और अपने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास इमल्शन में, पानी वाले पेंट में, ये टाइप प्लास्टिक इमल्शन सबसे चीप प्रोडक्ट है और सिर्फ अंदर के लिए है। इसके अलावा जो मैट इमल्शन है वो हमारे पास अंदर और बाहर दोनों के लिए यूज हो सकती है। थोड़ी सी प्राइस इससे ज्यादा है, लेकिन वो बाहर के लिए भी यूज कर सकते हैं। वाटर पेंट, इससे पहले एक प्रोडक्ट है हमारे वाटर प्रूफिंग। उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस विनोद साहब के पास है, क्योंकि